हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास बंसल यूट्यूब चैनल विकास मैथ्स हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम त्रिभुज के दो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में उससे आधारित बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने पढ़ा था कि भाई त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है और ये तीन वर्टिसेस, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये बात आप लिख लेना अपने नोट्स में। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि यदि इफ ए बी बराबर अगर BC है तो हम बोल सकते हैं कि AB के सामने कौन सा कोण होगा? कोण C, और BC के सामने कौन सा कोण होगा? कोण A। ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमें इसमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किसी त्रिभुज में जो बहिष्कोण बनेगा, जैसे हमने ये त्रिभुज का ये बहिष्कोण बना दिया, तो किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण मतलब एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना कोण। ठीक है, बहिष्कोण जो है उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब ये अल्फा, ये बीटा, तो ये कोण क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। कैसे कि भाई इस कोण का और इस कोण का, इन दोनों का योग 180 और इन तीनों का योग भी 180। मतलब इस कोण में इसको जोड़ने पे 180 आ रहा है और इस कोण में इन दोनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है। मतलब इन दोनों का योग इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये, दूसरा कॉन्सेप्ट ये, दोनों कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ सवाल करने हैं। ठीक है, सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण BA और C, B पूरा A कोण और C ये जो है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा हमें दिया है कि AD, AB और CD जो है बराबर है। AD, AB और ये CD आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हमसे पूछा है कोण BAD का मान कितना होगा, ये हमसे सवाल पूछा है। दोस्त, सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये जब आपको दिया है कि समांतर श्रेणी में है, तीन कोण जब समांतर श्रेणी में होते हैं तो जो बीच वाला जो कोण होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो होता है 60 डिग्री का। कैसे? जरा समझें कि जैसे ये सवाल है, मान लो सवाल सिर्फ ये इतना सही होता है कि त्रिभुज ये आपको दे दिया कि ABC है जिसमें ये तीनों कोण जो है समांतर श्रेणी में हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे अगर ये कोण आपका, ये कोण अगर A है, ये A माइनस D है, तो ये A प्लस क्या होगा? D होगा। और इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब A प्लस A प्लस A 3A का मान कितना? 180। तो A का मान जो यहाँ से आएगा वो कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ये समझना है कि इसमें जैसे ही हमें पता लगा कि समांतर श्रेणी में है तो ये बात हमें दिमाग में होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि जो बीच वाला कोण होता है वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का, जब वो त्रिभुज के तीनों कोण किस में होते हैं? समांतर श्रेणी में होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि कोण BAC का जो मान होगा, कोण BAC का मान कितना होगा दोस्त? 60 डिग्री होगा। बात क्लियर है? अब देखें, हमें बोला है कि ये AB भुजा जो है AD के बराबर है और AD भुजा जो है वो CD के बराबर है। तो देखो, अगर मैं बोलूं ये कोण X है तो यहाँ पे ये कोण भी क्या होगा? X। त्रिभुज ADC में दो भुजाएं बराबर तो उनके सामने के कोण बराबर। अभी हमने पढ़ा कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, जैसे ये वाला क्या होगा? इनका बहिष्कोण होगा, मतलब X और X ये कितना होगा? 2X होगा। ऐसे ही आप देखो, ये अगर 2X है, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, तो 2X, तो ये कोण भी क्या होगा? 2X होगा। ठीक है भाई? अब देखो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC में आप देखोगे तो ये कोण 2X है, ये X है, तो यहाँ पे ये वाला कोण, इस पूरे त्रिभुज का ये जो कोण है बहिष्कोण होगा, मतलब 2X और X कितना होगा? 3X होगा। अब हमको पता था कि ये जो पूरा कोण है, ये कोण A का मान कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। क्यों आएगा 60 डिग्री? क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। तो हम बोल सकते हैं 3X का मान, ये 60 दिए कितना होगा? 120 होगा। तो
तो यहाँ से x का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 40 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 40 आया है, हमें चाहिए सिर्फ कितना सा कोण, BAD। तो 40 और 40 80, ये भी 80, 80 और 80 160, तो ये कोण कितना बचेगा, 20 डिग्री का बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर है। दूसरा सवाल ये है कि ABCD एक स्क्वायर है, वर्ग है। त्रिभुज ABE एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि अंदर है इस वर्ग के, और आपसे पूछा है कौन सी ED का मान कितना होगा। तो आप एक बार सवाल को देख लें, पॉज करके वीडियो को पहले सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं आपको सवाल का आंसर बताता हूँ, देखो मिटा देता हूँ उसको। यहाँ पे सवाल ये है कि एक वर्ग है ABCD, ABCD एक वर्ग है। त्रिभुज ABE, AB तो AB तो आएगा ही, और ये E, त्रिभुज ABE एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ E है। तो इसने जो कोण पूछा है वो पूछा है हमसे कोण CED, इस कोण का हमसे क्या पूछा है, मान पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है स्क्वायर का, और समबाहु त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये AAA आएगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, इसलिए ये 60-60 आएंगे, ठीक है। अब देखो ये 60 है, तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ये भी कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि भाई त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE देखो भाई सभी लोग, त्रिभुज ADE में आपको ये दो भुजाएं बराबर दिख रही होंगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। कारण क्योंकि ये वर्ग की भुजा, ये समबाहु त्रिभुज, दोनों AA हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, तो इनके जो सामने के कोण होंगे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 30 का कोण है, ये 150 के हैं, तो ये कोण कितने कितने के आ जाएंगे, ये 75 डिग्री का, और इधर भी ये कोण कितना आ जाएगा, 75 डिग्री का कोण आ जाएगा। सेम ऐसे ही इस त्रिभुज में भी यहाँ ये कोण 75 का होगा, ऐसे ही ये 75 का होगा, और हमें चाहिए यहाँ पर कोण CED का मान चाहिए। तो हमें पता है एक बिंदु पर पूरा कोण बनता है 360 डिग्री का, तो ये हो गया 75 और 75 150, 150 और 60 कितना हो गया, 210, और हमें चाहिए ये कोण CED। तो 360 में से हम 210 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 150 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 15 डिग्री आएगा, ये 15, 15, 15, 30, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो बहुत बेहतरीन सवाल था ये। देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरे में क्या होगा, तीसरे सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और वो सवाल ये है, उसकी लैंग्वेज में लिख नहीं रहा सवाल की, आप सीधा समझें। तीसरा सवाल ये है कि एक वर्ग है ABCD, एक वर्ग है। इसके अलावा इसने हमसे बोल दिया कि त्रिभुज ABCD एक वर्ग है। इसके अलावा हमसे बोल दिया कि त्रिभुज BCE एक समबाहु त्रिभुज बाहर की ओर है। अब की बार इसने क्या बोल दिया कि त्रिभुज समबाहु जो है वो किधर है, बाहर की ओर है। तो कोण का मान पूछ लिया इसने, को इसका मान, इस कोण का मान पूछ लिया, ये कोण हमसे पूछ लिया यहाँ पे कि कोण AED का मान कितना होगा सवाल में, ठीक है। तो आप सवाल समझ चुके हो कि ABCD एक वर्ग है और त्रिभुज BCE एक समबाहु त्रिभुज बाहर की ओर बनाया गया है, तो कोण AED का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दें कि ये वर्ग है तो ये सभी भुजाएं बराबर, और ये समबाहु त्रिभुज, ये A है तो ये भी AA होंगी। हमें पता है ये कोण 60 डिग्री का है और ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो देखो अब आप त्रिभुज देखें, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको ABE, ये त्रिभुज में ये दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो हमें पता है कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे भाई ये त्रिभुज है, तो यहाँ पे 90 और 60 कितना हो गया, 150। तो ये दोनों कोणों का योग कितना बचा, 30 डिग्री बचा। तो ये कितने आएंगे, 15 डिग्री का ये आएगा, ऐसे ही 15 का ये आएगा। सेम इसी प्रकार ऊपर वाले त्रिभुज में भी ये कोण भी 15 और कितने के आ जाएंगे, 15 के आ जाएंगे। अब हमें पता है कि ये पूरा कोण कितना है, 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे 60 में से हम निकाल सकते हैं कोण AED का जो मान होगा वो कितना होगा, 60 - 30, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यही हमसे सवाल में पूछा था।
ठीक है। देखो सवाल नंबर 4 थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसी सवाल में। इसी प्रकार से पूछ लिया जाए सवाल नंबर 4 कि एक वर्ग है ABCD, ठीक है, और एक अब दो समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। अब की बार क्या किया है, दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, एक अंदर बनाया है, एक बाहर बनाया है। कि आपको इस प्रकार से कि एक समबाहु त्रिभुज को यहाँ अंदर बना दिया है और एक यहाँ पे बाहर बना दिया। नाम दे देगा वो आपको कि जैसे त्रिभुज ABE अंदर की ओर और त्रिभुज BCE बाहर की ओर, दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं। और आपसे पूछ लिया जाए मान लो कि भाई बताओ इस कोण का मान कितना होगा, कोण CFE का जो है मान कितना होगा। कोई सा भी कोण हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, कोई सा भी कोण, ठीक है। तो जरा देखो, कुछ नहीं करना, सेम प्रॉपर्टी है, हमें पता है क्या करना है कि हमें पता है कि जैसे भाई क्या करोगे, ये कोण 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये कोण कितना बचेगा, 30 डिग्री का बचेगा। ये कोण कितना है, 60 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो ये हमें पता है कि ये भुजा A है, ये भी A है और ये भी क्या है, A है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो ये कोण हम बता सकते हैं कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कारण क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये कोण कितने कितने के आएंगे, 45 डिग्री, और कितना आएगा, ये 45 डिग्री का ये आ जाएगा। कहने का मतलब ये 45 डिग्री है, पूरा 60 है, तो यहाँ पे ये कोण कितना आ जाएगा दोस्त, 15 डिग्री है। कि त्रिभुज ABC में AD, DC और BD आपस में बराबर हैं। आपसे पूछा है किस कौन से कोण का मान, कोण ABC का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जरा देखो, ये X, ये भी X और हमसे बोला है कि ये भी X है, मतलब तीनों की तीनों भुजाएं ये बराबर दी हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर हैं। कई लोग इसका आंसर जानते हैं सीधा, और सीधा आंसर आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है। तो जरा देखो, यहाँ पे ये दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो हमें पता है कि ये दोनों कोण भी क्या होंगे दोस्त, बराबर होंगे। मतलब जैसे मैं बोलूँ ये कोण अल्फा, तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसी प्रकार ये दो भुजाएं बराबर इस त्रिभुज में नीचे वाले में, तो इनके सामने के ये दो कोण होंगे, मतलब ये कोण बीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, बीटा होगा। बात क्लियर है। अब देखो त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज ABC में तीन कोण बनते हैं, अल्फा, बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इन तीनों का योग कितना होगा, 180। तो बोल सकता हूँ अल्फा अल्फा 2 अल्फा और बीटा बीटा कितना, 2 बीटा, बराबर कितना, 180। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दो का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब ही कितना है दोस्त, कोण BAC, ठीक है। वैसे आप सीधा याद रखेंगे कि किसी भुजा का मध्य बिंदु, त्रिभुज में किसी भुजा का मध्य बिंदु अगर तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है तो वह त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। या हम बोल सकते हैं कि कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा वो तीनों शीर्षों से क्या होता है दोस्त, बराबर दूरी पर होता है। जो हम बाद में पढ़ेंगे कि ये जो होगा ये तो परिकेंद्र होगा यहाँ पर, ठीक है। जो ये जो बिंदु है ये आपका लंब केंद्र होगा समकोण त्रिभुज में। इसके अलावा यहाँ 2:1 में जहां ये काटेगा इसको हम बोलेंगे केंद्रक। ये जो भुजा होगी शॉर्टेस्ट मीडियन होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें BD और DE जो है बराबर है। इसके अलावा CD और DF, ये जो CD है और ये जो DF है ये बराबर है। तो आपसे पूछा कौन A का मान, अगर ये 100 डिग्री का हमें सवाल में दिया हुआ है। ये पहले कैट में पूछा जा चुका सवाल है, लेकिन पिछले कुछ टाइम पहले अभी SSC ने भी पूछा है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ठीक है। पहले तो मैं इसका सीधा फॉर्मूला बताता हूँ, फिर उसका प्रूफ बताता हूँ। देखो त्रिभुज है ABC जिसमें अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये DEF, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधा ध्यान रखेंगे कि अगर ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो कोण EDF का जो मान होगा
वो होता है 180 माइनस 2 थीटा। कब, कौन सी कंडीशन में? यदि BD बराबर क्या है, DE है, और इसके अलावा DC या CD बराबर किसके है, DF है। CD बराबर किसके है, DF है। ठीक है, उस कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये 180 माइनस 2 थीटा के बराबर होता है। मतलब इसका जो आंसर होगा हम सीधा लिख सकते हैं कि भाई ये जो 100 का मान अगर ये थीटा होता, मान लो ये थीटा होता, तो हम बोलते कि 180 माइनस 2 थीटा बराबर 100 डिग्री है। तो यहाँ पर जो 2 थीटा का मान आएगा, 180 में से 100 गया 80, तो थीटा का मान कितना हो गया दोस्त, 40 डिग्री। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप सीधा ये रिजल्ट याद रखेंगे। देख लो एक बार, इसका मैं प्रूफ भी बता देता हूं आपको, तो इसको मिटा देते हैं हम, आप नोट कर लें। यहां पर जैसे इसका हमें प्रूफ देखना है तो आप समझने की कोशिश करना कि ये त्रिभुज है ABC, जिसमें ये हमें DE और ये A। अब हमें पता है कि ये दो भुजा बराबर है, तो हमें पता है कि ये कोण अगर x है तो दोस्त यहाँ पे ये भी x होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। सेम ऐसे ही ये कोण अगर y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। अब ये x है और ये y है, तो यहाँ कोण A जो कि थीटा था, तो थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, 180 माइनस x प्लस y के बराबर आ जाएगा। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। वहीं आप देखो ये जो कोण आएगा, ये आएगा 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x, और इस त्रिभुज में ये कोण क्या आएगा, 180 माइनस 2y। अब एक रेखा पे बने तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो 180 से 180 घट जाएगा, 2x प्लस 2y। तो ये जो कोण आएगा ये वाला, ये आएगा 2x प्लस 2y माइनस 180 डिग्री। आप समझ गए होंगे, ठीक है। 2x प्लस 2y माइनस 180, मतलब यहाँ पे अब इस कोण का मान चाहिए हमें। जैसे इसको मान लेता हूं मैं अल्फा, तो ये कोण अगर अल्फा है तो ये होगा 2x प्लस वाई माइनस कितना, 180। यहां से मैं x प्लस वाई का मान क्या रख सकता हूं, 180 माइनस थीटा। तो यहां में अल्फा बराबर 2 180 माइनस थीटा माइनस 180। ये 180 से 180 कट जाएगा, 180 बचेगा, और 180 माइनस क्या होगा, 2 थीटा। मतलब 180 माइनस क्या आ जाएगा, ये 2 थीटा। अगर ये कोण क्या है, अल्फा है, तो थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होगा दोस्त, कि अल्फा का जो मान होगा वो 180 माइनस क्या होता है, 2 थीटा। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। या फिर सेम इसी पर मैं एक सवाल और बनाना चाहूँ तो सवाल कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है सवाल ऐसा ही लिखे, ठीक है, थोड़ा वो चेंज कर सकता है सवाल में। जैसे चेंज क्या कर देगा कि आपको बोल देगा कि दो व्रत है, दो व्रत भी किस प्रकार से, समकेंद्रीय व्रत है। व्रत में ये सवाल पूछ सकता है, ये दो व्रत हैं, ठीक है। आप देखो आइडेंटिकल लिखनी है, आप समझो। लेकिन यहां पे आपको बोल दिया कि ये व्यास है ABCD, और यहाँ O व्रत का क्या है, केंद्र है। ये इस प्रकार से कुछ बना दिया, ठीक है। और इसको इसने कुछ इस प्रकार से यूं काट दिया, ये इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। ये दोनों जो व्रत हैं दोस्त, ये समकेंद्रीय व्रत हैं। समकेंद्रीय व्रत क्या होते हैं, जिनका केंद्र एक ही होता है। जैसे मैंने एक चाप से एक व्रत बनाया, फिर दूसरा व्रत और बनाया, ठीक है। अब यहां हमें दे दिया कि अगर ये कोण, मान लेते कुछ नाम देते हैं, ABC हो गया, यहाँ पे इसको नाम दे दो D है, ये E, ये F, इधर कुछ नाम दे दो G, ठीक है। आपको बोल दिया कि यदि कोण, यहाँ O व्रत का केंद्र है, और आपसे बोल दिया कि यदि कोण D का मान 80 डिग्री है तो आप ज्ञात करो कोण EOG का मान क्या होगा। मतलब हमसे ये कोण पूछ लिया, ये वाला कोण, ठीक है। तो आप समझना थोड़ा सा कि ये सेम सवाल है जो भी हमने किया है। तो देखो यहाँ ये कोण कितना दिया है हमें, 80 डिग्री का हमें ये दिया है। तो आप समझो, ये कैपिटल R, ये बड़े व्रत की त्रिज्या, और ये भी क्या है, इस त्रिभुज की त्रिज्या, मतलब इस व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की। ये R है, ये R, ऐसे ही यहां से यहां तक ये स्मॉल r, और ये भी क्या है, स्मॉल r है। तो अभी जस्ट हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है, 180 माइनस 2 थीटा।
तो हम बोल सकते हैं कि कोण EOG का जो मान होगा वो होगा 180 माइनस 2 गुणा 180, तो ये 2 गुणा 80 जो कि कितना आएगा 180 दूनी 160 20 डिग्री। मतलब यहाँ इस कोण का जो मान आएगा दोस्तों कितना आएगा आपके 20 डिग्री। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो देखो अगला सवाल ये है, त्रिभुज ABC है जिसमें AD लंब है BC पर, CD का मान AB और BD के योग के बराबर दिया है, कोण BAC AP में है। ये कैट का सवाल है, पहले कैट के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। SSC मेंस में भी सेम सवाल दिख चुका है, बस फर्क इतना सा था ये बहिष्कोण पर पूछा था। ये लाइन मैंने मेरे हिसाब से लिखी है, ठीक है। देखो फिर सवाल ही कुछ इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज है जिसमें ABC त्रिभुज है जिसमें AD जो है लंब है किसके ऊपर BC के ऊपर, और इसमें हमें दिया है कि AB और BD का जो योग है, जैसे ये AB x है और ये y है, तो ये जो CD है, CD का मान AB प्लस BD के बराबर है, मतलब ये पूरा कितना होगा x प्लस किसके बराबर है y के क्या है बराबर है। ये हमें सवाल में दिया है, तो हमसे पूछा है कि कौन सी इस कौन सी का मान क्या होगा। तो जरा देखो अगर ये बाई है, इतना ही अगर इधर काट लिया जाए, इसको पूरा x प्लस बाई है, तो इधर हमने काट लिया, मान लो ये बाई, तो ये बाई, अगर ये बाई है तो ये कितना बचेगा भाई x बचेगा, ये बाई है तो ये कितना बचेगा x, क्योंकि पूरा x प्लस क्या है बाई। इससे क्या होगा कि ये त्रिभुज आपका समद्विबाहु बन जाएगा, कारण क्योंकि सेम त्रिभुज बन गए ये, तो यहाँ पे ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब आपके लिए ये सवाल बहुत आसान हो गया कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये अल्फा कोण है तो ये कोण भी अल्फा होगा, दो भुजाएं बराबर तो उनके सामने के कोण बराबर, ये अल्फा अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा है ये अल्फा है, तो दोस्त ये जो कोण आएगा ये कितना आएगा 2 अल्फा आएगा, तो यहाँ पे ये 2 अल्फा है तो ये भी कितना आएगा 2 अल्फा आ जाएगा। बात क्लियर है आप सभी को। अब हमें पता है कि कोण ये BAC AP में हमें सवाल में दिया है, अगर A का मान फिर A का मान बीच वाला कोण कितना होता है 60 डिग्री। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल देखा था कि अगर समांतर श्रेणी में कोण होते हैं तो बीच वाला कोण 60 डिग्री होता है, मतलब इस पूरे कोण का मान 60 होगा, इस कोण का मान 60 होगा, तो इन दोनों का योग कितना बचेगा 120 डिग्री बचेगा। मतलब अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा का जो मान होगा वो 120 आएगा, तो अल्फा का मान कितना आएगा 40 डिग्री। यही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो नोट करें इस सवाल को भी, देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है कि यहाँ पे दिया है कि AB BC CD DE और EA, ये एक पाथ प्रॉब्लम है। AB BC CD DE और EA, AB BC CD DE और EA ये क्या है आपस में बराबर है, तो आपसे इस कोण x का क्या पूछा है मान पूछा है, ठीक है। तो देखो आप समझे इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले आप करने की कोशिश करें, ठीक। जब आपसे नहीं हो तो यहाँ पे देखना, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये AB का जो मान है वो BC के क्या दिया है बराबर दिया है। मान लो ये कोण थीटा है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार के लिए। ये कोण अगर थीटा है तो दोस्त ये कोण क्या होगा थीटा, क्यों, क्योंकि AB और BC बराबर है, त्रिभुज ABC दिख रहा है आपको, तो AB बराबर BC, तो इसके सामने ये कोण थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम देखो कि यहाँ पे हमें एक चीज और पता है कि लास्ट में EA का जो मान है वो किसके बराबर है ED के बराबर है। EA और ED बराबर है, EA और ED जो है आपस में क्या है बराबर है, तो ये दो भुजा बराबर, तो इनके सामने के ये दो कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये थीटा थीटा होगा, हो गया, ठीक है। अगर ये थीटा थीटा है तो ये त्रिभुज ADE में ये जो कोण होगा इसका बहिष्कोण 2 थीटा होगा, ये भी हमें क्लियर देखना चाहिए। ऐसे ही सेम ये थीटा त्रिभुज ACB का बहिष्कोण ये होगा, मतलब ये कोण भी कितना आएगा आपके 2 थीटा ही आने वाला है। अब देखो CD जो है वो BC के बराबर है, CD कहाँ है भाई CD, ये CD रहा, और BC कहाँ है BC, ये BC, ये दोनों बराबर है। CD और BC अगर बराबर हैं तो इस CD के सामने ये 2 थीटा, तो BC के सामने भी क्या होगा 2 थीटा, जबकि 1 थीटा तो यहाँ दे रखा है, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्त 1 थीटा यहाँ पे बच जाएगा, बचेगा। सेम ऐसे ही हमें पता है कि ED और CD भी बराबर है, ED और CD भी बराबर है, ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, मतलब ये कोण कितना आएगा आपके थीटा आएगा।
बात को समझना। अब ये कोण 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये कोण कितना आएगा 3 थीटा आएगा। क्यों बहिष कोण, देख लो इधर से भी, ये थीटा थीटा है तो आपका ये कोण कितना आएगा 2 थीटा आएगा, ये 3 थीटा है, ऐसे ये क्या होगा 2 थीटा होगा। और बेसिक सवाल है, आसान सवाल है, सीधा भी यहाँ इस कोण को निकालने के लिए जैसे 5 भुजा दे रखी है तो सीधा 180 5 का भाग दे देते, 7 होती तो 7 का भाग दे देते। जो सवाल आया था वो 180/7 था, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखो थीटा त्रिभुज त्रिभुज एडीसी में अगर आप देखोगे तो ये थीटा है, ये 2 थीटा और ये 2 थीटा, मतलब कितना हो गया 5 थीटा। तो 5 थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा 180। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्त 36 डिग्री, ये 36 आया है। लेकिन हमें चाहिए था ये x वाला, तो इसका मान कितना हो जाएगा 72। मतलब यहाँ कोई सा भी कोण हमसे पूछा जा सकता है।